क्या है एक एहसास जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है? ये किसी को भी कभी भी हो सकती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। अब जैसे इन बलून्स को ले लीजिए, फर्ज कीजिए किसी ने इन्हें बेचा हो तो उसे बेचने से खुशी मिली होगी, और किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स से, अपने घर के लोगों से जिद करके इसे खरीदा होगा तो उसे भी इसे खरीद कर हाथों में लेकर कितनी खुशी मिली होगी। और हुसैन, किसी बच्चे को तो ऐसे फोड़ते हुए खुशी मिलती होगी। और कहने का मतलब है कि बड़ी खुशी के लिए जो छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में आती है उससे संतुष्ट होना सीखिए। ओह माय गॉड, क्योंकि ये छोटी छोटी हैप्पीनेस ही मिलकर बड़ी खुशियां लाती हैं। अमित, लोग ये बचा हुआ है मीनाक्षी। ये मेरा है। अमित, लोग ये समझते कहाँ हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें तो बस एक झटके में टोकरा भरकर खुशियां चाहिए। इसलिए तो दुनिया में 50 करोड़ से ज्यादा लोग हमेशा हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं। हुसैन, देखिए, लोग हंसना तक भूल गए हैं और खुश रहने के बहाने अब उनको ढूंढने पड़ रहे हैं। जबकि स्टडी ये बताती है कि दिन भर में 15 मिनट अगर खुलकर हंस लिया जाए तो ये 2 घंटे सोने के बराबर वाला फायदा देता है। एक बार जोर से हंसने से 3.5 ग्राम कैलोरी बर्न हो जाती है और 15 सेकंड लगातार हंसी आपकी उम्र में 2 दिन का इजाफा कर देती है। फिर ये कंजूसी क्यों है? क्या बात है। फिर तो आप शो कीजिए और मैं सिर्फ हंसूंगी और अपनी उम्र बढ़ाऊंगी। यही हो सकता है। ईशा, हम तो शो के दौरान भी और बाद में भी हमेशा खुश रहते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन मुस्कुराने की सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे देश के युवाओं को, क्योंकि लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक देश का 30 से 44 साल का जो युवा है वो सबसे ज्यादा अनहैप्पी है, नाखुश है। मीनाक्षी, ऐसे लोगों की वजह से ही 143 देशों के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत, हमारा मुल्क, बहुत पीछे है। ये लोग ही ये भी नहीं जानते कि हर वक्त चेहरे पर जो तनाव लिए घूमते हैं ना, उससे शरीर में जो दिल है, दिमाग है, पाचन सिस्टम है, शुगर है, बीपी, इन सब का जो बैलेंस है बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, बल्कि जिंदगी का बैलेंस खराब हो जाता है। बिल्कुल हुसैन, और स्ट्रेस, डिप्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए अब हैप्पी हार्मोन डोपामाइन प्रोडक्ट्स मार्केट में है, जिसमें डोपामाइन ड्रेसिंग से लेकर डेकोर, फास्टिंग और बूस्टिंग हॉबी तक चलन में आ गए हैं। बाप रे बाप, कितनी भारी शब्द थे। इससे तो हंसना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इन सबसे ज्यादा अभी भी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि असली खुशी तो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। इसलिए रोज सुबह उठिए, इंडिया टीवी लगाइए, हमारे साथ योग और मेडिटेशन के साथ जिंदगी को खुशहाल बनाइए। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, हैप्पीनेस इंडेक्स में भले ही हमारी रेटिंग अच्छी नहीं हो, लेकिन आपके साथ जब तक हम योग करते रहेंगे हमारे चेहरे पर ये हंसी मुस्कुराहट खिलखिलाती रहेगी। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो मीनाक्षी जी, यहाँ तो हंसी खुशी का वातावरण रहता है हर दिन। और देखो, आपने जो आप स्टडी करते हो, आंकड़े देते हो ना, ये सब आंकड़ों का भी एक अलग ही खेल है। हैप्पीनेस इज द बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स। 50 करोड़ से नहीं ज़्यादा, मैं तो कहता हूँ दुनिया का हर इंसान 900 करोड़ से ज़्यादा लोग खुशी की तलाश में है। इसको ढूंढ रहे हैं। और हैप्पीनेस भी कैसा? इटर्नल एंड इंटरनल, आंतरिक और शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला ऐसा सिलसिला खुशियों का। और वो खुशी कैसी? शारीरिक भी खुशी हो, किसी का डील रोल अच्छा हो ना, बॉडी शोडी अच्छी हो, बॉडी शेप में हो, शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, सिर पर पूरे बाल हो, आँखों पर चश्मा ना हो, चेहरे पर ओज तेज ग्लो हो। अभी बिटिया मुस्कुरा रही हैं, इन्होंने तो वेट कम कर लिया है दोनों ने। कनका ने भी और अनुष्का ने भी। हाँ, क्या बात है, बड़ी खुश हो रही है। और एक बिटिया तो बोली, बाबा जी मारो तो पूरा कुंडो ही मोटो थो पतलो हो गया। हाँ, 2 दिन में 3-3, 4-4 किलो। और कमाल तो कर दिया तो हमारा भाई लेटा हुआ है ना अनिल, इसने तो 3 दिन में 6 किलो। और हमारे पवन राठौर साहब ने 3 दिन में 5-5 किलो वजन घटा लिया। तो वजन घटा के खुशी मिलती है, रोग मिटा करके खुशी मिलती है, स्वास्थ्य पाके खुशी मिलती है, पैसा पाके खुशी मिलती है, सम्मान पाके खुशी मिलती है। और हमको तो भाई देखो, स्वास्थ्य, सुख और सम्मान
समृद्धि देकर के खुशी मिलती है, तो हम तो भाई देखो 24 घंटे खुश रहते हैं, रात को सपने में भी खुश रहते हैं, सपने में भी दुखी नहीं होते हैं। तो ऐसे खुशी हैप्पीनेस को पाने के लिए बस एक ही मंत्र है, जो प्रभु ने दिया है उसका लाख लाख शुक्रिया किया करो। जिनसे बन पाए वो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन के साथ सूर्य नमस्कार भी किया करो। जो कुछ प्रकृति परमेश्वर ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख ने हमें दिया है उसमें खुशियां हैं। बाकी प्रमोद और प्रेरणा भी खुश स्वामी जी हैं। खुश रहने के तो हजार बहाने हैं। प्रमोद और प्रेरणा को शादी के 25 साल बाद में देखो वो आर्या नाम की गुड़िया हुई जो खुश होकर के घूम रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई इसका भी। है ये क्या बात, 25 साल बाद 25 खुशियां वर्षों मिली के बाद। प्रमोद और प्रेरणा को। और ये पंकज और चीनू, ये ओजस्वी नाम के सप्रमाण आज खड़े हुए हैं। इनको भी सबने मना कर दिया था और वो बीच में ना बच्चा खराब हो गया था, क्या बोलते हैं वो जो है मिसकैरेज होना, मिसकैरेज, और उसके बाद बड़ी खराब हालत में थे। अब दोनों ही खुश हैं। ओहो लो भाई, हम बच्चे दे करके लोगों आज का को खुश टास्क करते भी हैं। स्वामी जी देखिए यही है, बच्चे सबको मतलब खुश देने करना को तो है। हमारे पास फैक्ट्री नहीं है बच्चे बनाने की। सबकी जिंदगी से जो तनाव है वो दूर करना है, उनके चेहरे पर खुशी लानी। लेकिन स्वामी जी देखिए, दुनिया के 50 करोड़ से ज्यादा लोग खुशी की तलाश में हैं और इसीलिए बाजार में एक खुशियों का पूरा बाजार खुशियों का भी सजा हुआ है और खूब ये कारोबार फल फूल भी रहा है। हैप्पी हार्मोन डोपामाइन के प्रोडक्ट्स बाजार में हैं। डोपामाइन हाँ, ड्रेस से बिल्कुल, लेकर डोपामाइन ड्रेस भी आती है। डेकोर, बूस्टिंग हॉबी तक लोगों की बनवाई जा रही है। तो स्वामी जी जरा ये जो स्वामी जी मुस्कान बेचने और खरीदने का जो पूरा कारोबार फल फूल रहा है ये तो ठीक है, लेकिन बिना पैसे खर्च किए भी तो खुश रहा जा सकता है। तो जरा उसका फॉर्मूला लोगों को दे दीजिए कि पैसे भी जेब में रह जाएं, वो भी ना जाएं और खुशी भी आ जाए। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, जैसे बीपी शुगर की दवाइयाँ बना दी लोगों ने, ऐसे खुश रहने के लिए बोले जो है आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ाने हैं तो डोपामिन ले लो, अब है करते फिरोगे। तो ऐसा नहीं है, केवल हैप्पी हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाने से आप तात्कालिक रूप पर आपको ऐसा लगेगा जैसे लोग नशा करके भी ऐसा लगता मेरे से ज़्यादा दुनिया में कोई वो नहीं है, बलवान नहीं है, प्रज्ञावान नहीं है, गुणवान नहीं है, महान नहीं है, वो अपने आप को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से, खुदा से, भगवान से भी बड़ा समझने लगते हैं। तो ये तो है देखो नकली खुशियाँ। तो बाजार में ये जो एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन जो अच्छे हार्मोन्स हैं, इसके लोग गोलियां, इंजेक्शन ये सब लगा करके लोग सोचते हैं कि हम खुश हो जाएंगे। खुश रहने के लिए तो थोड़ा योगाभ्यास करो, सुबह सुबह घूम फिर लो, दौड़ लगा लो, और जिनसे बन पाए चलो भुजंगासन तो सब करो ऐसे। हाँ, सब बच्चे बड़े अच्छे हैं। ये हमारी बहन भी बड़ी अच्छी है, डॉक्टर रेखा। आज कई रेखा है हमारे पास। एक तो रेखा और नीरम के इंसुलिन बंद होगी इसलिए खुश हैं। 2-2 हज़ार की मेटफॉर्मिन की गोलियां बंद हो गई। और बोले बाबा जी पेट में छेद हो गए थे इंजेक्शन लगाते लगाते। तो नीलम शुक्ला और रेखा के लिए तो भाई अभिनंदन है कि उन्होंने इंसुलिन से मुक्ति पाली, इसलिए खुश हैं। और ये डॉक्टर रेखा बड़ी डॉक्टर है आंखों की, लेकिन इसको दृष्टि मिली योग से। बोले मैं तो अब योग की प्रचारक होगी। ये इधर, हाँ यहाँ आ जा। ये लोग कहेंगे ये तो बाबा जी ने अपने पाले में ले ली, ये तो आई गई, चलो भुजंगासन करो। इसके हस्बैंड डॉक्टर राजेश शेट्टी, कहाँ इंजीनियर है, हाँ चलो, उसका भी फैटी लीवर। ये तो खुद डॉक्टर है, हस्बैंड जो है इंजीनियर है। लो, उसने 18 किलो वेट कम कर लिया, फैटी लीवर ठीक कर लिया, और बेटी ने 4 केजी कम किया। बेटी ने वजन 4 केजी कम कर लिया। कनका भी खुश है। हाँ, अरे बोले बाबा जी लो खुशी मिल रही है वेट कम करके। तुम आयुर्वेद का प्रचार क्यों करोगी? नेचुरोपैथी का, योग का लोग है, ये तो एलोपैथी की डॉक्टर है, क्यों करोगी? मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो सही है वो सही है। नॉलेज को फैलाना चाहिए। हाँ, इसमें बोलो। एक डॉक्टर बोल रही है, लोग कहेंगे बाबा जी ने इसका धर्म परिवर्तन कर दिया।
हेलो आई एम डॉक्टर रेखा शेट्टी फ्रॉम मुंबई। तो आप योग आयुर्वेद कितनी कैसे भगत बन गई? पहले तो घर योग में करती पति थी। के पति के भीतर चमत्कार देखा। पहले योग करती थी पर धीरे धीरे क्या है, नीज में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, बहुत दर्द शुरू होना शुरू हो गया, तो थोड़ा उसकी करती वजह से होगी। मूवमेंट कम हो गया, वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने से सब प्रॉब्लम बढ़ गए। तो फिर हमारे हस्बैंड यहाँ पर 6 महीने पहले आए तो उन्होंने बोला आपको मेरे साथ आना चाहिए, बट वो क्या है, हम हमेशा एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं नहीं करने का, तो मैं अगली बार आऊँगी करके हमने छोड़ दिया। वो आके यहाँ पर 18 kg उन्होंने कम किया, फैट लॉस कम किया, उनका लिवर जो ग्रेड 2 था वो रिवर्सिबल हो गया, उनका प्रोस्टेट था वो भी ठीक हो गया। था उसका क्या हाल है? वो काफ़ी, मुझे लगता है 80% ठीक हो गया। अब दौड़ लगा रही है? हाँ, ग्राउंड में दौड़ लगा रही हूँ, चलिए हम आपके साथ लगाते हैं। और बेटी का भी वेट कम हो गया। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो सबको करना चाहिए, एक बार तो आना चाहिए। तो हस्बैंड ने वही बोला, महाकुंभ मत जाओ लेकिन पतंजलि जरूर जाओ। क्या बात है भाई, ये तो भाई डॉक्टर साहब शंख बजाना आता है? नहीं आता। चलो हाँ, तो अनुलोम विलोम का और पेट बजा, तेरा पेट जो है और पतला हो जाएगा। देख इधर कितना होना चाहिए, इसमें तो तू पूरी घुस जाएगी पेट की गुफा में। सुबह उठ करके घर में शंखनाद हो, गीता का पाठ हो, गुरुवाणी वेदवाणी का पाठ हो, पुराण का पाठ हो, कुरान का बाइबल का पाठ हो, अच्छे शब्द अच्छी ध्वनियाँ गूंजें। सुबह उठ करके त्राटक करो भाई साहब, और सुबह उठ करके घुमा फिरा करो, दौड़ा करो, रनिंग किया करो। और देखो ये भी योग करने में लगी हुई आर्या, हाँ? और इसको देख देख करके पीछे जो है ओजस्वी भी देख रही है कि उसको भी करना तो है। करो जी। अरे ये तो अच्छा करती है, सब अच्छा कर रहे हैं स्वामी जी, और वो भी अच्छा बहुत कर रहे हैं जोर से जिनको नाक आप दबा देख दिया, नहीं पा इसे रहे तो हैं, टेढ़ा कर देगी। जो सिर्फ आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि वो घरों में बैठे हैं, टीवी उनके अरे सामने है, हाँ, हम वो घरों में बैठकर आपको देखते हुए रोजाना योग करते हैं इंडिया टीवी के साथ साथ। स्वामी जी जरा ये बताइए कि लोग हंसना तक भूल गए हैं ये करो। और खुशी की तलाश कर रहे हैं, सुख ढूंढने निकले हैं, जबकि स्टडी ये बता रही है स्वामी जी कि रोजाना दिन भर में अगर 15 मिनट खुलकर हंस लिया जाए तो ये 2 घंटे सोने के बराबर वाला फायदा देता है। तो एक बार जोर से हंसने से 3.5 ग्राम कैलोरी बर्न हो जाती है। तो स्वामी जी इससे आसान और फायदे का सौदा नहीं हो सकता कि मुफ्त में हंस लेने से इतना फायदा मिल रहा है। दरअसल क्या ना, एक तो 3 तरह की हंसी होती है मूल रूप से। एक तो ठेका लगा करके हंसी होती है, जोर से हंसो अब इसमें कपाल भाती भी हो जाता है। इसमें जो है देखो, जब हंसते हैं ना तब फेफड़े का व्यायाम होता है, हार्ट का भी व्यायाम होता है, दिल दिमाग सब एकदम खुल जाते हैं, लीवर किडनी सब खुश हो जाते हैं। बाकी नहीं तो ठूस पूरा अंदर से पेट बोले गुम सा है, दिल दिमाग गुमसुम से रहते हैं लोग हैं। तो हंसने से जो भी हम करते हैं, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, उसका 37 ट्रिलियन सेल्स पर, किस पर बोलो, 37 ट्रिलियन सेल्स पर असर पड़ता है। आर्या जी, आर्या जी करो ऐसे, हाँ। और बच्चे तो हमेशा ही खुश रहते हैं, कभी कभी रोते हैं, फिर 1 सेकंड में वापस खुश हो जाते हैं। तो हंसने से जब भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं अपनी बॉडी को, तो 37 ट्रिलियन सेल्स जो भी हम करते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, किसी पर गुस्सा करते हैं, जो भी कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, उसका असर किस पर पड़ता है, 37 ट्रिलियन सेल्स पर। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो, जो कर रहे हो उसका असर 37 ट्रिलियन सेल्स पर पड़ रहा है। तो जब हम खुश होते हैं तो 37 ट्रिलियन सेल्स से हैप्पी हार्मोन्स, हैप्पी केमिकल्स, हैप्पी सोर्स, ये कुछ चीज़ें गिन ली गई हैं, बता दी गई हैं, माप ली गई हैं। हर एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी है। और इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, RNA, DNA, प्रोटीन फास्फोराइलेशन का,
उसके भीतर जो माइटोकॉन्ड्रिया है अभी उसी में तो चेंज करके, डीएनए में चेंज करके और न्यूक्लियस में चेंज करके तो आदमी को अमर करने की कोशिश की जा रही है कि उसको फिर बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग ना हो। तो जो हंसता रहेगा वेट कम होगा, बीपी शुगर ठीक रहेगा। तो हंसने से ना, खुश रहने से भूख बहुत अच्छी लगती है। अगर दवाइयाँ खा खा कर ही अमरता पानी है तो ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। गैस, एसिडिटी बहुत बनती है, पेट भी साफ नहीं होता, नींद भी अच्छी नहीं आती है। जी जी, मैं वही कहती स्वामी जी कि अगर दवाइयाँ खा खा कर ही किसी को अमरता पानी हो तो ऐसी अमरता का भी क्या फायदा। जो दवाइयों के भरोसे हो अच्छी सेहत तो वो है जो अंदर से आपको स्वस्थ बनाकर रखे बिना किसी बाहरी इनटेक के, यानी कि दवाइयों के। स्वामी जी, एक और लेटेस्ट स्टडी है, वो ये कहती है कि 15 सेकंड लगातार अगर कोई हंस ले तो उम्र 2 दिन तक बढ़ जाती है। स्वामी जी ने तो फिर 150 वाला आंकड़ा भी पार कर लिया होगा। वो तो सही बात है। और इस 150 साल में 100 साल 200 साल जीना है सबको। तो स्वामी जी लंबी उम्र के तक लिए जवान रहना है, 150 साल में जाकर के बूढ़े होंगे भीष्म पितामह की तरह, और उसके बाद 200 साल तक जिएंगे। मैं सोच रहा था स्वामी जी आपके पास तो पूरा रूट मैप है, पहले पैदा हुए हैं, आपके पास पूरा रूट मैप है कि करना क्या है। कितना कालखंड देख लिया आपने योग और आयुर्वेद को इतना बढ़ावा दिया, 200 साल तक इतनी शाखाएं खुली, करोड़ों लोग आपसे जुड़ गए और ये अनवरत एक यात्रा है जो आप लगातार अपने पूरे रूट मैप के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को करना क्या है, उन्हें भी तो आप सिखाएं, जीवन जीने का सलीका क्या है। हाँ देखो, 3 चीजें करनी है। एक तो जब मौका मिले जोर से हंसा करो, उसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं। कुछ कहते हैं अरे साहब ऐसे दांत फाड़ के थोड़ी हंसते, जब देखो तक तो एक तो जब मौका मिले तो पूरा जी भर के हंसा करो। दूसरा मुस्कुराया करो। ये तो पूरा दिन भर रह सकते हैं। हाँ बाबा इधर आओ, लो गिफ्ट दे दो भाई इसको, लो। तो हाँ, गिफ्ट तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ये चॉकलेट वाला नहीं, ये बालप्रास वाला है। 100 साल ये बुढ़िया नहीं होगी फिर, ये हमारी आर्या गुड़िया। तो सुनो, ऐसे जैसे बच्चे, बैठो डॉक्टर साहब यहीं आप। हाँ, आप मुस्कुराते बड़े अच्छे लग रहे हो। हाँ, तो आजकल मैं डॉक्टरों को इसलिए सामने रखता हूँ, अरे इस तो सब डॉक्टर भी बड़े और ये हैप्पी डॉक्टर है। कुछ तो डॉक्टर में देखता हूँ इतने स्ट्रेस में रहते हैं, मनहूस से, खड़ूस से, उनको देख करके आदमी ऐसे डर जाए, ऐसे बीमार हो जाए। देखो कितनी खुश है, क्या नाम है? ये आराध्या कितनी खुश है, कनका कितनी खुश है, और क्या नाम है? अनुष्का कितनी खुश है, और ये सब माताएं बहनें कितनी खुश हैं। अच्छा बहनें तो खुश रहती हैं, आप भी खुश रहते हैं ना भाई साहब? अच्छा 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 अच्छा। और बोले बाबा जी यहाँ करके तो और खुश है। तो एक है ठेका लगा के हंसना, एक है मंद मंद मुस्काना, और तीसरा है दांत बंद करके भी, वो भी अंदर से हंसी चलती रहती है, और जो है पूरा अंदर तक लीवर किडनी और पूरा अंदर का सब। तो एक तो खुश रहना है, लंबा जीना और क्वालिटी लाइफ जीनी, प्रोडक्टिव लाइफ जीनी, क्रिएटिव इनोवेटिव लाइफ जीनी है। ऐसा जीवन जीना है कि जिसमें इतना अच्छा करें। देखो आदमी अपने और खुश रहना तो ऐसा है कि जैसे आसमान से बारिशें बरसती हैं, सूरज की रोशनी मिलती है, कुछ करना नहीं, बढ़ती चली जाए। अच्छा स्वामी जी, मुस्कुराने की सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो हमारे नौजवानों को है, क्योंकि एक लेटेस्ट सर्वे आया और इसमें यह बताया गया स्वामी जी कि देश का 30 से 44 साल का जो नौजवान है वो सबसे ज्यादा नाखुशी लिए टहल रहा है। पता नहीं किस बात का इतना परेशानी उसके अंदर है, इतना सारा गम गुस्सा भरा पड़ा है। तो स्वामी जी जरा हमारे नौजवानों को समझाइए कि वो भी खुश रह सकते हैं, नौजवानी में मुस्कुराने से उनकी जवानी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बेहतर हो जाएगी जवानी, बुढ़ापा नहीं आने वाला।
तो देखो, मैंने देखा ज़्यादातर गरीब लोग खुश रहते हैं। एक आपको आश्चर्य की बात बताता हूँ, OCD, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मैंने 100% मिडिल क्लास फिर और तो upper सारे middle पैसे class वालों में को अपना देखा है। पैसा बांट देना चाहिए गरीबों को किसी को भी नींद की दवाई नहीं लेनी पड़ती। तो ये जो एक झूठे सपने पाल रखे हैं ना, इसलिए प्रधानमंत्री जी भी कई बार कहते हैं, और मैंने तो जिंदगी में देखा ही है इस तत्व को सब प्रकार से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक तौर पर, कुछ पाने की मत सोचो, बस करने की सोचो, परिणाम तो मिल ही जाएगा ना। तो देखो, एक तो ये ऐसे अर्धालासन एक एक पैर से, फिर पाद वृत्तासन, ऐसे, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और आप तो ये करो जी रेखा जी, ये साइकिलिंग करो आप तो ऐसे ऐसे, बाकी मैं करता हूँ। तो देखो, जो ये झूठे ख्वाब हमने पाल रखे ना, झूठे सपने, ये बड़े बेकार है। करने का सोचो, इसको हमारे यहाँ पर निष्काम कर्म कहा जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसको गीता में कहा। अनासक्तः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय मुक्त संगो न हमादि धृति उत्साह समन्वित सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो ये जो झूठे सपने हम देखने लग गए ना, ख्वाब और कल्पनाएं, और इन सब चीज़ों में जो ये लास्ट डिजायर, एम्बिशंस, सारी जो रोगों की, दुखों की जो जड़ है ना, वह अविवेक पूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं। तो आदमी को अपने पूर्ण विवेक से, अपनी पूर्ण संवेदना से, पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण पुरुषार्थ से, जो कुछ उसके पास अपना सर्वस्व आहूत करके अपने कार्य का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। और उसके बाद जो कुछ जीवन में मिला हो, प्रभु देखो, प्रकृति और परमेश्वर का विधान है, हमारी क्षमता, हमारी योग्यता, पात्रता, हमारी हैसियत, औकात से ज़्यादा प्रकृति परमेश्वर हमको देता है। मैं देखता हूँ लोगों का कर्म पर ध्यान कम है, परिणाम पर ज़्यादा है, फल पर ज़्यादा है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। तो हमने तो देखो कर्म किया है, और कर्म करके इतना कुछ भगवान ने हमको दे दिया है, हम तो इतने खुश हो रहे हो, उससे हमने लाखों करोड़ों लोगों को खुशियाँ दी हैं कि वह अपने पास में थोड़ा था तो थोड़ी सेवा कर लेते थे, अब ज़्यादा है, भगवान ने लाखों करोड़ों दे दिए, हजारों करोड़ दे दिए, अब आगे लाखों करोड़ भी भगवान देंगे, अभी 1 लाख करोड़ के पार तो पहुँच ही जाएंगे, और ज़्यादा लोगों का भला करेंगे। तो भाई आपके पास जो कुछ है उसको बांटते चलो, बटोरते मत चलो, लेते नहीं, क्या बात, क्या बात। देते चलो, और अपना ज्योति लक्ष्य से ऐसा ज्योत बनाओ कि जगाते ऊपर वाला चलो। खुद तुम्हारी मदद करे। और अच्छा स्वामी जी, देखिए, एक चीज ये कही जाती है कि 75 साल पहले के जमाने में दिन भर में लोग 18 मिनट हंसते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग पूरे दिन में सिर्फ 4 से 6 मिनट हंस पा रहे हैं। अब ऐसा इन 75 सालों में क्या खराब बदल गया है, क्या खराब हो गया है कि पहले लोग 18 मिनट हंस रहे थे, अब 4 से 6 मिनट हंस पा रहे हैं? तो स्वामी जी, आखिर लोगों की हंसी गायब क्यों हुई है? बल्कि हुआ देश क्या है ऐसा? आजाद हो गया, उस टाइम ज्यादा हंसना चाहिए। 75 साल का जो आपने आंकड़ा दिया। अरे मीनाक्षी जी, अमित जी, जरा हुसैन जी गौर से सुनो। जी जी जी। हंसने के लिए इनको लाफ्टर शो चाहिए, कॉमेडी रील चाहिए, वीडियो चाहिए, और कॉमेडी रील लगा करके भी हंसते नहीं। हंसने के लिए इनको बता रहे थे, दुकानों पे जा करके हार्मोन्स के इंजेक्शन डोपामाइन लगवाने पड़ रहे हैं। हंसने के लिए किसी को गिरता हुआ देखे, किसी को बर्बाद होता देखे, तब कुछ लोग हंसते हैं। तो आपको हंसने के लिए किसी को गिरता हुआ देखने की जरूरत नहीं, सबको ऊंचा उठता हुआ, सबको स्वस्थ, समृद्ध, सफल, विजयी होता देखो तो हंसो, सबकी प्रगति में हंसो, सबकी खुशियों में हंसो। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख वो सहने से घटता है। इसलिए भगवान से दुख को सहने की हम शक्ति मांगते हैं, और जो खुशियाँ मिली हैं उनको बांटने के लिए भगवान से हम कहते हैं, प्रभु इतनी उदारता दो, सारा संसार मुझ में समा जाए और मैं सब में समा जाऊँ। तो ये खैर, चलो उल्टे लेटो, मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन तो हर रोज़ कराते ही हैं। तो देखो भाई, ये ज़िंदगी का सिलसिला ऐसा है, इसमें ना
स्वामी जी, लेकिन आपको मेन बात आपने भी पहले नहीं तो बताई। देखो, मैं कहता ये हूँ, 75 ये जो साल पहले आंकड़े ऐसा हैं, क्या हो रहा था कि लोग 18 मिनट हंस रहे थे दिन भर में, अभी 4-6 मिनट हो गया, ऐसा क्या हो वही गया मैं गड़बड़, बता ये रहा हूँ। बताइए। 75 साल पहले, 100 साल पहले खूब हंसा करते थे लोग, दिन भर खुश रहा करते थे। जो कुछ दाता ने, खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ने, प्रकृति परमेश्वर ने जो कुछ सबको दिया हुआ है, अपने शरीर, जैसा भी जिसका शरीर है, अपने शरीर पर, अपने कुलवंश पर, अपने जो भी कुछ प्रकृति ने उनको सौंदर्य दिया हुआ है, ऐश्वर्य दिया हुआ है, स्वर दिया हुआ है, उसी में खुश रहा करते थे। ये एक खुशी कम होने का कारण है। कहते ना, आदमी अपने दुखों से कम दुखी, दूसरों की खुशियां देख करके ज्यादा दुखी है। ये जो मामला हो गया है ना, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। तो एक तो अपनी दृष्टि ठीक करो। दृष्टि, ये इधर देखने लगी, इसका नाम ही दृष्टि है। तो दृष्टि ठीक करो तो नजर बदलिए तो नजारे आर्या बदल कितना जाएंगे। अच्छा कर रही है भाई। ओहो आर्या जी, फिर से करो। हाँ हाँ जी, ये बड़ी प्यारी बच्ची है। तो ऐसी तो अच्छा स्वामी जी, ये भी बड़ा मतलब दृष्टि ठीक करो। ये भी एक तरह की विडंबना है कि आदमी को हंसी दूसरे के गिरने पे ज्यादा आती है, दूसरे का मजाक उड़ाया जाए तो ज्यादा आती है, दूसरे की खुशी में खुश होना वो नहीं जानता, दूसरे के सुख से परेशान हो रहा है, ये बड़ी विडंबना है। इससे तो बहरहाल एक सामाजिक चेतना के बाद ही इसे ठीक किया जाएगा, वो भी आप देखिएगा। बहरहाल स्वामी जी, एक और ताज़ा स्टडी के बारे में आपको बताते हैं। खुश रहने से स्वामी जी दिल की बीमारियों का जोखिम जो है वो कई गुना घट जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हंसने की वजह से, मुस्कुराने की वजह से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। हार्ट को ब्लड पंप करने में थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ती है, आसानी होती है ब्लड पंप करने में। तो स्वामी जी, हंसने के साथ साथ जरा दिल को मजबूत करने के कुछ और उपाय भी बता दिए, थोड़ी मेहनत भी लोग कर लें, नहीं सोचे सिर्फ हंस के ही काम चला लेंगे। चलो खड़ा हो जाओ। तो देखो, एक तो ये बात ठीक है एकदम, जो हंसते खुशते रहते, खेलते रहते हैं, जो खुश रहते हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, उनको नींद अच्छी आती है। और ये जो है आर्या हमको अब दादू दादू बोल रही है। जिसके नए दादू आ गए। चलो, तो एक गिफ्ट मिल गई, और चाहिए दूसरी गिफ्ट। हाँ, तो ऐसे खुश रहें तो हार्ट अच्छा रहता है। अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रेट का हम बताते ही हैं। और अब इसमें से जो आपको फल अच्छा लगे ना वो ले लो। क्या लेना? संतरा खा लो। जाओ। तो हार्ट के लिए एक तो ये सुबह सुबह फल खाया करो, इससे हार्ट अच्छा रहता है। सुबह सुबह फल खाया करो, सुबह सुबह कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े इसलिए लहसुन खाया करो। सुबह सुबह अर्जुन की छाल, दालचीनी प्याज करो। सुबह सुबह चॉकलेट खा लेते हैं कुछ लोग, सुबह सुबह चाय कॉफ़ी से कलेजा जला लेते हैं कुछ तो, सुबह उठते कोको कोला पेप्सी ठोक लेते हैं। अरे रामा रामा, कैसे शरीर पर अत्याचार करते हैं। फिर हाँ, कच्चा भी अच्छा रहता है, और उसको गाय की घी में सेक करके खा लो तो उसकी दुर्गंध, उसके दोष, उसकी तीक्ष्णता उससे गायब हो जाती है। एक तो ये हार्ट के लिए अच्छा है, एक ये हार्ट के लिए अच्छा है, ऐसे एक ताड़ासन भी हार्ट के लिए अच्छा है ये। और एक बैठ करके जो गोमुखासन है ना, ये भी हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। और ये जो तालाब बना रहा है, 3 चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, जंक फूड, चीनी और नमक कम से कम कर दो, बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। और जितना भी ये जो जंक फूड है ना, और जितना भी ये जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ जो फूड खाते हैं फ्रीज में रख करके, इधर उधर लोगों के मतलब को पता ही नहीं जीने का। देखो, स्वस्थ जीवन जीना, खुशी से भरा हुआ जीवन जीना कितना आसान है, उसको इतना जटिल कुटिल बना लिया हमने अपने आप को। ऐसे ही अपनी जान खुद आफत में डाल रखी है हमने, उल्टे पुल्टे कर्म करके। ये तो आप सहज रहेंगे। पहले लोगों को हार्ट अटैक, मैं तो 99% लोगों के बारे में जानता हूँ,
जिसको मरना होता था तो बचपन में मर लेते थे, बाकी तो बच गया फिर वो 100 साल टपता, 100 साल के बाद टपता था, खुश था स्वामी जी। हाँ मरते ही नहीं थे। आजकल जिसको देखो उसी के पटाखे फूट रहे हैं। स्वामी जी बोलते ना आज के जमाने में नजर का जिक्र करते हैं हाँ हुसैन, मेरे भाई अमित जी, लेकिन स्वामी जी जो नजरिया है या आपकी जो सोच है वो बहुत मायने रखती है आपके सेहत के ऊपर, क्योंकि जो आपके विचार होते हैं अगर वो सकारात्मक नहीं है और नकारात्मक है, या पे हमेशा आपको गुस्सा आता है, तो उसकी वजह से भी आपके शरीर पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। जैसे कि हाई बीपी की बीमारी आपको हो जाती है, और साथ ही साथ जब हाई बीपी की बीमारी होगी तो आप जानते हैं कि उसका और कितना दायरा बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दायरा बढ़ेगा अनुलोम विलोम तो दूसरे भी जो आपके शरीर के अंग हैं उस पर भी असर होता है। तो स्वामी जी ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं इसको लेकर जो हम बात कर रहे हैं, हाई बीपी का बढ़ना, तो कैसे खुशी हम अपने अंदर रखें, बरकरार रखें, ताकि हम बीपी के शिकारी ना हो? देखो अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से, अनुलोम विलोम तो आप करो जी, दृष्टि जी, आप सब बच्चे भ्रामरी उद्गीत करो। अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, ये शीतरी शीतकारी, ये एकदम ठीक हो जाता। ये मनीष पूरे परिवार के साथ वैसा विटामिन डी, B12 सब गड़बड़ हो गया था इसका, बीपी भी नॉर्मल, शुगर भी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल। शीतरी शीतकारी किया, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत किया, विटामिन डी, B12 के लिए तो सूरज में बैठना शुरू कर दिया, न्यूट्रेला डी और B12 ले लिया, अब जो है एकदम 100% नॉर्मल आ गया। जो कभी 6 पर चला गया था, खुद का भी इसके भाई का भी, आदो जो है 50-60 तक पहुंच गया। लो, और मुक्तावटी और लौकी का जूस ले लो, बीपी एकदम नॉर्मल, और रिलैक्स हो जाओ, 1 सेकंड में बीपी नॉर्मल आ जाता है। 2000 mg की गोली पहले ही दिन से बंद हो गई शुगर की, और इंसुलिन बंद हो गया। ये दोनों की कहानी है, नीलम की भी और रेखा की भी। तो और हाँ, जो नाराज रहते हैं ना, गुस्सा करते हैं, उनके दिमाग पर बड़ा असर पड़ता है, उनकी आंखें भी गड़बड़ा जाती हैं, उसके लिए शीर्षासन किया करें। तो आज गुस्से का भी शीर्षासन कराना है, सब बीमारियों का भी शीर्षासन कराना है, और जो कर सके वो शीर्षासन और सर्वांगासन करना, नहीं तो अनुलोम विलोम करना है। इससे फिर जिंदगी में कभी भी ब्रेन की, हार्ट की, नस नाड़ियों की दिक्कत नहीं होगी। और जो बचपन से शीर्षासन सर्वांगासन करते हैं उनको बीपी भी नहीं होगा। बीपी होने के बाद शीर्षासन सर्वांगासन हम मना करते हैं, पहले ही दिन से बीपी नॉर्मल आ जाता है। मुक्तावटी से, बीपी ग्रिड से लो। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी से मिल रहा था, कल की बात है, बोले बाबा जी मेरे 20 परिचित लोगों को मैंने बताया, संजय उनका नाम था, बोले जो है सबका बीपी नॉर्मल हो गया। बैंकिंग सेक्टर में, आप किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति में है, बिजनेस में है, घर परिवार में, ऐसे ही कहा सुनी में लोगों का बीपी बढ़ा जा रहा है। आपस में पति पत्नी की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, पता नहीं क्यों। क्या लोगों में वो कुछ कहते हैं, उसने अभी जैसे कल परसों की घटना है, एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को कत्ल कर दिया। पहले माता पिता मिले, उन्होंने कहा हमारी बेटी ने अपने हस्बैंड को मारा, इसको फांसी पर लटकाओ, हमारी बेटी ने गलत किया। वो प्यार कहा करते हैं, जो दूसरे का कत्ल करता है वो किसी से प्यार नहीं करता है। तो ये जो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के हस्बैंड को मार दे रहे हैं, अरे, और अपने कोई और इधर उधर से पता नहीं किसके साथ क्या चक्करबाजी में पति पत्नी एक दूसरे के साथ चक्करों से हम लोग निकलते हैं। आज तो हमने खुश रहने के, शिष्यों में, खुश रहने के बहाने आज फैमिली पार्टनर्स में, है ना, तो खुश रहने को तो 1000 बहाने हैं जी मेरे भाई, और खुश रहने के कितने फायदे हैं स्वामी जी हमने बताया। लेकिन एक और बड़ा दिलचस्प मामला है, वो जरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, पुरुषों के मुकाबले स्वामी जी महिलाएं ज्यादा खुश रहती हैं, ये आप भी हमेशा कहते हैं बहरहाल, लेकिन दिन भर में महिलाएं पुरुषों से 25 से 30 बार ज्यादा हंस लेती हैं। तो स्वामी जी ये पुरुषों के मामले में ये हंसी पुरुषों से नाराज है या पुरुष हंसी से नाराज है, क्या मामला क्या है? और आप फिर इतना खुश कैसे रह लेते हैं? आप भी तो पुरुष हैं। पुरुष से और एक शब्द है पौरुष। पुरुष अपना पौरुष अपना और उस वो दिखाने के लिए पारुष्य में चले जाते हैं। पुरुषों में ना
ये जो थोड़ा रूखापन है ना, इसको ठीक करना पड़ेगा। पुरुष एक ऐंठ में, अकड़सी में रहते हैं, मतलब उनको ना अपना शौर्य, अपनी वीरता, अपना पराक्रम दिखाना होता है। तो इस जिसको कहते हैं ना फालतू की ऐंठ में, मरोड़ में आदमी दुखी रहता है। वैसे आप तो सब अच्छे हो, आपके लिए नहीं कह रहा। फालतू की मरोड़ लेके घूमते रहते हैं। गांव में कहते हैं बड़ा मरोड़िया है, इसमें बड़ी मरोड़ है, इसमें बड़ी अकड़ है। तो भाई किस बात की मरोड़ रहे भाई? सांस भी भगवान के दिए हुए चल रहे हैं। किस बात का गुमान करता है, किस बात का अहंकार करता है? जिस दिन घमंड अपने सर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा। जिस दिन घमंड अपने, तो आदमी ना सिर पे एक अहंकार की गठरी लेकर के, बोझ सा लेकर के घूमता रहता है। तो रिलैक्स रहना चाहिए। तो हर तरह से, हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश रहना है हमें। तो अब देखो, तो ये फॉर्मूला आपने स्वामी जी दे दिया है। और क्यों बजाओ जोरदार ताली कि किसी अहम में रहने की जरूरत नहीं है। उनको रहना था आसमान में, 9 महीने अटकी रही, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। तो इसको कहते हैं आदमी को खुश रहना। और बहनों, आप तो सदा ही खुश रहती हो, और दोनों परिवारों की, नहीं सारे संसार की खुशियाँ आप बढ़ाती हो। पुरुषों से भी मेरा निवेदन है, थोड़े खुश रहा करें, नहीं तो लोग दोष लगाएंगे कि इसकी पत्नी इसको दुखी रखते हैं। ये पता नहीं कि जो हस्बैंड जो दुखी रहते हैं, वो पत्नियों को और दुखी करते हैं। तो सबको खुश रहना चाहिए। ये मेल फीमेल्स की बात नहीं है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, सबको खुश रहना चाहिए। और खुशी हमारे भीतर है, आनंद सुख शांति हमारे भीतर है। इसलिए थोड़ा अंतर्मुखी बनो और अपने भीतर से जो प्रकृति परमेश्वर ने आपको हाथ से दिया, वह प्रसन्नता दी है, उसको पूरा अभिव्यक्त होने दो। क्या बात है, खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। अगर ऐसा करिएगा तो अपनी ज़िंदगी बढ़ाइएगा, और जिनका ख्याल रखना चाहते हो उनका भी ख्याल अच्छे से रखिएगा। स्वामी जी, अब बीमारियों को काबू करने वाला जो रामबाण आप चलाते ना, उसका समय आ चला है। तो अब तो स्वामी जी, रामबाण के लिए आज क्या खास तैयारी की है आपने? देखो, लोग चाय कॉफ़ी के नाम पर बहुत उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं। तो हमने एक तो बता रखा है, तुलसी है, थोड़ी उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दो, थोड़ा सा हल्दी अदरक डाल दो। सबसे अच्छा है, देखो ये इलायची ना, इलायची को ऐसे ही कूट करके और इसको ऐसे ही डाल दो, इसको ऐसे कूट करके ऐसे ही चूरा सा डाल दो, और इसमें ना अपने आप फिर ये इस खुशी देने वाली चाय है, नहीं तो दिव्य पेय पी लो। ये भी हमने सबको उपलब्ध करा रखी है। और फिर खुशी पाने के लिए ये जंक फूड फास्ट फूड की बजाय ये बेर और इसमें थोड़ा सा फिर जायफल डाल करके पी लो। इससे इतनी खुशियाँ मिलेंगी। लोग जिनको सेव नहीं मिलता, वो ये बेर का जूस ले लिया करें। हाँ, ये बेर बड़ा ज़बरदस्त है। और बेर जो है, जिनको जल्दी जल्दी खाने की आदत है ना, वो और इसमें जैसे मैंने कहा, अब बेर को ऐसे मुंह से चबा करके भी खाते हैं, धीरे धीरे। जो स्ट्रेस में रहते हैं वो जल्दी जल्दी भी खाते हैं। और देखो, इसमें कोई फाइबर ही नहीं निकला। और इस बेर के जूस में, बेर का जूस, ये जो, हाँ, इसमें चुटकी भर जायफल डाल लो, बस चुटकी भर, ज़्यादा नहीं। और इसको ऐसे मिला करके पी लो। क्या गजब टेस्ट है। वाह। हमने सेव का तो जूस पिया, बेर का जूस पहली बार पिया। ठीक है स्वामी जी, आप बेर के जूस का आनंद लीजिए। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब योग पंचायत लगाते खाने हैं। की इच्छा हो रही है, तुमको नहीं मिलेगा। स्वामी जी, योग पंचायत के बहुत सारे वीडियोस आए हैं, और ये जो सेगमेंट है स्वामी जी हमारा, ये बहुत ज्यादा लोगों को खुशी देता है, क्योंकि इसमें लोगों को इनाम पाने का मौका मिलता है, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलता है। हिसार हरियाणा में योग पंचायत लगी, गुवाहाटी असम में योग पंचायत लगी, नवी मुंबई से ये तस्वीरें आई स्वामी जी।
रेवाड़ी हरियाणा से ये तस्वीर आई है जहां योग पंचायत लगी। ठाणे महाराष्ट्र में भी लोग योग कर रहे हैं। योग पंचायत लगी, परिवार के सभी सदस्य। उदयपुर राजस्थान की ये तस्वीरें। अच्छा, जो जीत रहे हैं उनके लिए तो खुशी का मौका है, जो नहीं जीत पाए हैं उन्हें भी खुश होना चाहिए। कम से कम वो अभी इंडिया टीवी के स्क्रीन पर आ चुके हैं और जब वो और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे तो वो भी इनाम जीतेंगे। और स्वामी जी, ये बेस्ट वीडियो है और विजेता बने हैं मल्लू राम कुरील, पालघर महाराष्ट्र के, और सड़क के किनारे कर रहे हैं। चलो भाई, मल्लू मुझे राम लग के रहा लिए है शायद जोरदार फुटपाथ ताली नहीं बजाओ है। भाई। थोड़ा सा और किनारे आकर के करते ज्यादा बेहतर होता, अगर पार्क वगैरह होता तो। बड़े पूरे आज तो गांव गली मोहल्ला सब जगह योग का बोलबाला है। चलो जी। खड़े होकर के कल का चैलेंज दे देते हैं। अब ऐसे ऐसे एक पैर मोड़ो और उसको मोड़ करके ऐसे पकड़ लो। ऐसे सीधे हाथ से भी सीधे पैर को पकड़ सकते हैं और उल्टे पैर को सीधे हाथ से ऐसे पकड़ लेते क्रॉस करके। तो ये पाद अंगुष्ठासन, ऐसे ये सीधा ऐसे बैलेंस बनाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब बैलेंस बन जाता है, ये कल का चैलेंज है। तो पाद अंगुष्ठासन का चैलेंज अगर आपको एक्सेप्ट, स्वामी जी कुछ कैपिंग है, 5 सेकंड कम से कम होल्ड करना होगा ना, तो 5 से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो बनाइए और इंडिया हाँ, टीवी 5 पर, सेकंड होल्ड कर लेंगे तो अच्छा है। बिल्कुल इंडिया टीवी पर आने का मौका। और स्वामी जी ने अगर आपको इनाम दिया तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर सारी जिंदगी का एक ये तोहफा रहेगा आपके साथ। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।